दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। क्या मुन्नी के पिता की होगी मौत? क्या मुन्नी पवन को ढूंढ पाएगी? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू बॉलीवुड स्टूडियोज। बजरंगी भाईजान फिल्म में मुन्नी यानी शाहिदा अपनी माँ से बिछड़कर हिंदुस्तान में रह जाती है और तब वो पवन से मिलती है। फिर पवन उसे वापस उसके घर पाकिस्तान पहुंचाता है और अब सलमान खान एक बार फिर से उसी अवतार में बजरंगी भाईजान के सीक्वल पवन पुत्र भाईजान में नजर आने वाले हैं। पवन पुत्र भाईजान में 8 से 10 साल के लीप के बाद वही कहानी कंटिन्यू होगी, जिसमें क्या हो सकता है उसकी एक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो 8-10 साल में अब मुन्नी बड़ी हो गई है और उसका एक छोटा भाई भी है जो 6 साल का है। मुन्नी के गांव में अभी इस वक्त दंगे हो रहे हैं, कुछ जगहों पर मातम है तो कुछ पर गोलियां और बम की बरसात हो रही है। आपको याद दिलाना होगा कि मुन्नी के पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, जिसकी वजह से उनके कई दुश्मन भी थे और मुन्नी का एक हिंदुस्तानी के साथ पाकिस्तान लौटना उन लोगों को हजम नहीं हो रहा था। इन दंगों का फायदा उठाकर उन लोगों ने मुन्नी के पिता को देशद्रोही ठहराकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन मुन्नी उस वक्त अपने छोटे भाई को लेकर छुप गई थी और वो लोग अब मुन्नी की तलाश में है, क्योंकि उसने एक हिंदुस्तानी के साथ रिश्ता बनाया था तो वो भी उनके लिए एक देशद्रोही हो गई थी। मुन्नी किसी तरह अपने छोटे भाई को लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे और किसके पास मदद के लिए जाए। ऐसी मुसीबत की घड़ी में उसे सिर्फ एक ही इंसान की याद आती है, जिसने अपनी जान पर खेलकर उसे उसके परिवार से मिलाया था। लेकिन उस वक्त मुन्नी एक बच्ची थी, उस वक्त उसे समझ नहीं थी कि कितने बड़े खतरे में पवन उसकी वजह से फंस चुका है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फिर से पवन की जान खतरे में आए, इसलिए वो वहीं कहीं छुप जाती है जहाँ कुछ और लोग भी छुपे होते हैं, क्योंकि उसके घर पर उन आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है और वो वहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। मुन्नी जानती है कि अब वो घर उसका घर नहीं रहा है। लेकिन कुछ देर बाद ही जहाँ पर मुन्नी और 2-3 लोग छुपे हुए थे, वहाँ पर भी गोलियों की आवाज आने लगी। किसी तरह वो इस भयानक रात से जिंदा निकल आए थे और जब उसका भाई भूख लगने की वजह से रोने लगता है तो मुन्नी दंगों की वजह से खुली पड़ी दुकान से कुछ खाना चुरा कर उसे दे देती है। लेकिन उसकी ये हरकत वहाँ न्यूज देते हुए रिपोर्टर चांद नवाब ने देख ली है। चांद नवाब मुन्नी को देखते ही पहचान लेता है और जब कुछ आतंकवादी मुन्नी की ओर जाते हैं तो चांद नवाब पीछे की तरफ से उन्हें वहां से बाहर निकाल लेता है। मुन्नी भी चांद नवाब को देखते ही पहचान जाती है और उसे सारी बात बताती है। चांद नवाब उन्हें अपने घर ले जाता है, लेकिन मुन्नी के वहां होने की खबर उनको पता लग जाती है, जो मुन्नी को ढूंढ रहे होते हैं। फिर चांद नवाब के घर पर भी हमला होता है, लेकिन वो दोनों बच्चों को वहां से निकाल कर एक मालगाड़ी जो पटरी पर रुकी हुई थी उसमें बैठा देता है और एक बार फिर से मुन्नी अपने आप को पहले वाले सेम सिचुएशन में पाती है। बस इस बार वो अकेले नहीं है, उसके साथ उसका छोटा भाई भी है और उसकी जिम्मेदारी भी उसके सर पर है। मुन्नी को नहीं पता कि ये गाड़ी उनको कहाँ लेकर जाएगी, लेकिन अब वो बजरंगबली का लॉकेट जो पवन ने उसे पहनाया था उसे पकड़कर वो दुआ करती है कि वो किसी तरह से पवन से मिल जाए। लेकिन फिर मुन्नी का भाई सवालों की लाइन लगा देता है और पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। मुन्नी को भी नहीं पता, लेकिन वो फिर भी हंसकर कहती है कि वो लोग अपने मामा के घर जा रहे हैं। और इससे पहले वो और कोई सवाल पूछे, मुन्नी उसे पवन मामा के बारे में सब कुछ बताती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के सहारे मालगाड़ी में सो जाते हैं। सुबह जब ट्रेन रुकती है तो मुन्नी अपने भाई को लेकर वहां से छुपके से उतर जाती है। मुन्नी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है, लेकिन एक बड़ी सी बजरंगबली की मूर्ति देखकर उसे पता लग जाता है कि वो हिंदुस्तान में है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े हिंदुस्तान में वो पवन को कैसे ढूंढेगी और कैसे मुन्नी खुद को और अपने भाई को इस खतरे से बचाएगी। लेकिन फिर मुन्नी अपने भाई को लेकर बजरंगबली की मूर्ति के नीचे बैठ जाती है और छोटे भाई को जय बजरंगबली बोलना सिखाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड स्टूडियोज को।